नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, कांग्रेस ने एक मोहब्बत की दुकान खोली है। आज थोड़ी सी तस्वीर दिखाता हूं कि मोहब्बत की दुकान है क्या और इन्होंने खोली क्यों है, और थोड़ा सा तथ्य दिखाऊंगा आपको मैं कि ये जो तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों का, उसका नतीजा क्या निकलता है और आपके साथ क्या होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत किसके साथ है? दुकान आपके लिए, हिंदुओं के लिए खोली गई है। अब आपने सुना होगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सीरिया में, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, आबादी जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी में है, वहाँ पर ये दूसरे कम्युनिटी के साथ क्या कुछ करते हैं, इसका आपको अंदाज़ा ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो यूके में देख लीजिए। वहाँ पर साजिद खान, जो इनका पाकिस्तानी जो मेयर है लंदन का, वो तीसरी बार जीत गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान गोरों को अब वहां पर आने ही नहीं देते। और साजिद खान ने एक ही बात बोली है, यहां पर गोरों की दादागिरी अब मैं नहीं चलने दूंगा। उसने सारे रास्ते खोल दिए लंदन के। सारे जिहादी को एंट्री मिल रही है वहां पर लंदन में। अब इनकी मोमिन्स की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है और गोरे वहां पर अब माइनॉरिटी में आ गए हैं लंदन में। यानी कि लंदन ब्रिज टूट गया, हैज़ फॉलन डाउन। अब मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको एक दर्दनाक घटना है जो हमारे ही कश्मीर में हुई, और ऐसी घटनाएं हर रोज़ हज़ारों की तादाद में भारत में हो रही हैं मोहब्बत की दुकान के चक्कर में। लेकिन कोई न्यूज़पेपर इनके बारे में बात नहीं करता। मैं आपको थोड़ा सा किस्सा है वो सुनाऊंगा कश्मीर से। बात 1990 की है, लेकिन वो आज की जो दशा है इस देश की, ये मोहब्बत की दुकान के कारण, ये जो सारे ऑपोजिशन वाले, ये सारे कांग्रेसी जो लगे रहते हैं एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए, उसका नतीजा क्या होता है, इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। बात है गिरिजा टिक्कू की, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। किसी न्यूज़पेपर ने इसको कवर नहीं किया। वो 25 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, कश्मीर की टीचर थी। और उसके साथ क्या हुआ कि 1990 में जब ये सारा जो है ना, ये जिसको बोलते हैं गंद, ये डलना शुरू हो गया था कश्मीर में, तब वो वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागकर वो रहती थी बांदीपोरा में, वहाँ से निकली और कहीं और जाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो निकली तो वो अपना सामान समून सब कुछ छोड़कर निकली थी। उसे बोला गया था, सबको, हिंदुओं को, कि आपके पास 2 या 3 विकल्प हैं, या तो इस्लाम को कबूल कर लो, वरना यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अपनी स्त्रियों को छोड़कर जाना। और बेशर्म हिंदू अपनी स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए, लेकिन ये लड़की पहले ही निकल गई थी। इसको फिर किसी ने बोला कि भाई वहाँ पर अब हालात ठीक हो गए हैं, तुम जाकर वहाँ पर अपना सामान लेकर आ सकती हो। उसको भी भोलेपन में वो बांदीपोरा अपना सामान लेने चली गई, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आ पाई। एक टीचर थी, वो अपने सामान को लेने गई थी सिर्फ, और नतीजा क्या हुआ? पूरी मुसलमानों की भीड़ ने उसका बलात्कार किया। सड़क पर उसको पेड़ से, खंबे से बांध दिया, और जो भी आता था उसका बलात्कार करके जाता था। कहाँ पर? सड़कों पर। ऐसे तो कुत्ते भी नहीं करते, जैसे इन मुसलमानों ने, कश्मीरी कुत्तों ने उस लेडी के साथ बलात्कार किया। लेकिन अब आप बोलेंगे, यार ये मैं क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों, आप सोच के देखिए उस लेडी के ऊपर क्या हाल हुआ होगा उसका, उस सिंपल गिरिजा टिक्कू के साथ। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस देश में ऐसे काम होते हैं, कुकर्म होते हैं, और कोई ऑपोजिशन पार्टी बोली नहीं, कोई हिंदू भी नहीं बोला। 100 करोड़ हिंदू चुप करके बैठा रहा, किसी मीडिया ने टच नहीं किया, किसी ने नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की हिंदू थी। और यही काम हर रोज भारत की गलियों में हो रहे हैं। लड़कियां अगवा हो रही हैं, उनसे छेड़खानी की जाती है, उन्हें उठाकर लेके जाया जाता है, उनका बलात्कार होता है, मार कर, काट कर फेंक दिया जाता है। आपने ये किस्से बड़ी बार सुने होंगे। मेरा अब्दुल डिफरेंट है,
और भाई अब तो ध्रुव राठी ने मूवी बना दी यार, एक अपनी तरफ से वीडियो बना दिया कि मेरा अब्दुल वाला जो है ये षड्यंत्र है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं प्रे करता हूं भगवान से कि ध्रुव राठी तेरी बीवी के साथ वही हो जो टिक्कू के साथ हुआ था, और तब मैं तेरे से पूछूंगा कि ये उसका जो अब्दुल है वो डिफरेंट था कि सेम था। मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ करने वाला आदमी नहीं हूँ, पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, तेरे लिए दुआ ही चलेगी। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी बीवी को और तेरे बच्चों को उठा के लेके जाया जाए और उनके साथ वही हो जो इस लड़की के साथ हुआ था कश्मीर के अंदर। तब पूछेंगे। दोस्तों, जब ये लड़की जो है, इतना कांकित काम इन मुसलमानों ने किया और ये हर रोज करते हैं, और हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को उजागर ही नहीं किया जाता। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बलात्कार हुआ, उसके बाद जब वो बिल्कुल अर्ध मरी हुई थी, अभी मरी नहीं थी, इन दरिंदों ने, आरा होता है जो लकड़ काटने वाला, उसमें उसको लटा दिया और बॉडी के बीच में से जिंदा लड़की को 2 हिस्सों में काट दिया। वो चिल्लाती रही, भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ये दरिंदे कहाँ मानने वाले थे। और उसके बाद चीरने के बाद उसको सड़क के 2 किनारों में फेंक दिया। ये इज्जत है मुसलमानों के दिमाग में, नॉन मुसलमानों के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई हो और अखबारों के फर्स्ट पेज के ऊपर इसको स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन किसी ने खबर ही नहीं चलाई। कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने मार्च नहीं निकाली, किसी ने कोई शोभा यात्रा नहीं करी या कोई सभा नहीं करी, किसी ने पत्थरबाजी भी नहीं करी। और कश्मीर की आज़ादी के नाम पर जो नारे लगाते थे, इस स्त्री का कसूर क्या था जिसको ऐसे आज़ाद किया गया मार पीट कर। उस वक़्त गृह मंत्री कौन थे? मोहम्मद शहीद, मुफ्ती मोहम्मद शहीद, जिनकी बेटी आजकल मुफ्ती महबूबा जो पता नहीं किस किस की महबूबा है, वो आजकल सड़कों पे बोलती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कश्मीर में, जैसी बात बीजेपी वाले उछालते हैं। दोस्तों, ये जो कश्मीर है 1990 में ये हालत थी हमारे हिंदुओं के साथ, और आज भी हमारे भारत में यही कुछ हो रहा है। और कश्मीर में तो मस्जिदों में ये घोषणा भी जब हुई थी कि हिंदू काफिर हैं, इनको छोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। आज मोहब्बत की दुकान में क्या चल रहा है? सनातन को ख़त्म करना है, हिंदुओं को हम सबक सिखाएंगे, सबका नंबर आएगा, ये भूखों मरेंगे, ये हिंदुओं को हम भूखे मारेंगे, ये राहुल गांधी बोलता है। और हिंदुओं के सारी प्रॉपर्टी को हम जब्त करके हम मुसलमानों में बांटेंगे, ओपनली वो बोल रहा है। और ये जो गिरिजा टिक्कू हैं, इसकी खबर, ये ऐसी गिरिजा टिक्कू की जो खबर मैं बताई आपको, ये हर रोज़ हो रहा है भारत में दोस्तों। और जिस दिन मोहब्बत की दुकान खुल गई, उस दिन हमारे हर एक के घर में से यही गिरिजा टिक्कू निकलेगी, और कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने तो सिस्टम ही बना दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मुसलमानों को है, वो आपको गाली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप निकालेंगे तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको टेररिज्म के केस में आपको अंदर कर दिया जाएगा। जैसे कश्मीर में इन्होंने किया था, अपनी बीवी बेटियों को छोड़कर आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। कोई बोला? नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पर भी यही मोहब्बत की दुकान चल रही थी, जो कांग्रेस दोबारा से पूरे भारत में लागू करने वाली है। और कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं? हम आज़ादी दिलाएंगे, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो गलत हुई है, यानी कि हम मेहनत करें, हम पैसे कमाएं, और ये गलत है। जो काम नहीं करते, जिहाद करते हैं, लड़कियों का अगवा करके उसको काट कर फेंक देते हैं, वो इनको अच्छे लगते हैं और उन्हीं की सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, आप सोच के देखिए, ये भारत चाहिए आपको? क्या इस भारत में आप रहना चाहेंगे? क्या यही भारत है जो एक साइडेड नैरेटिव चलाता है? ओ भाई, अब तो जी टीवी वाले 2 दिन से
उन्होंने मोदी जी की स्पीच सुनानी बंद कर दी है। योगी की कोई स्पीच नहीं आती है, वहां पे ओवैसी और कांग्रेस की ही स्पीच आती है। क्यों? पैसा मिल गया है मीडिया को। जी टीवी जो हमेशा ही एक फेयर चलने वाला न्यूज़पेपर था, उसके मालिक को राज्यसभा की सीट ऑफर कर दी गई है। उसकी हालत जो जिसको बोलते हैं फाइनेंशियली तंग थी, उसे कांग्रेस ने पैसे दे दिए कि तुम हमारे लिए बोलो, और वो बिक भी गए एक सेकंड में। इस देश में क्या कुछ हो रहा है आप देखिए। दूसरी तरफ केजरीवाल ने बेल की अपील नहीं करी है। जज बोलता है मुझे आपको अपील करनी है, आपको बेल देनी है। पैसा पहुंच गया, खेल शुरू हो गया। हमारे पास भी कांग्रेस वालों ने, ऑपोजिशन वालों ने कितनी बार अप्रोच किया कि आप हमारे खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, पैसे पहुंच जाएंगे। हम नहीं माने। आप सोच के देखिए, यहाँ पर भी हर एक आदमी बिकने के लिए तैयार है। और भाई जो कश्मीरी अपनी बीवियों को बच्चों को वहाँ छोड़कर आ गए क्योंकि मुसलमानों ने धमकी दी थी। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ और क्या हो सकती है। और आज भी ये कुछ हो रहा है, और हिंदू अपनी लड़कियों के लिए जो कुछ हो रहा है यहाँ पर बोलता ही नहीं है। ओ भाई, आपकी लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और आप आराम से बैठे हो। मोहब्बत की दुकान खुल रही है कांग्रेस वालों की। आप शर्मिंदा भी नहीं होते कि भारत में रहकर आपके साथ ये कुछ हो रहा है, और आप अभी भी कांग्रेस कांग्रेस करते जा रहे हो। अभी भी सेकुलर का कीड़ा आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। मुझे हैरानी होती है हिंदुओं के मानसिक स्तर की। और भाई आप जाके देखिए मुसलमानों को, उन्होंने जो वोटिंग करने जाते हैं उन्हें डुप्लीकेट उंगली दे दी है। जो यहाँ पर निशान जिस उंगली पे पड़ा होता है, वहाँ पर वो डुप्लीकेट उंगली डाल देते हैं, जिसमें कि उसका इवन की थंब प्रिंट भी चेंज हो जाता है। वो दोबारा जाकर वोटिंग कर रहा है। वो एक एक आदमी दिन में 5-5 बार वोट कर रहे हैं, और आप एक भी वोट करने जा नहीं रहे क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टिक्कू आपकी बेटी नहीं थी। चिंता मत कीजिए, ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी अगर आप ऐसे ही जीते रहे। मर्जी आपकी है। मेरा काम था आपको सिर्फ असलियत के साथ आपको रूबरू कराना, वो मैंने करवा दिया। रेस्ट अप टू यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.